विभाग बदलने से क्या वो बदनाम भ्रष्टाचारी जंगल राज के पुरोधा का चेहरा और भावना बदल गया? हर विभाग में कोई विभाग छोटा और बड़ा नहीं होता है। लालू और तेजस्वी यादव को थोड़ा आईना दिखाने का काम किया है। अब बार्गेनर मास्टर हैं नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। बीती रात खबर निकलकर सामने आती है और इस खबर में प्रोफेसर चंद्रशेखर के हाथ से शिक्षा विभाग छीन लिया जाता है और उनके हाथ में गन्ना उद्योग विभाग दे दिया जाता है। शिक्षा विभाग जो है वो आलोक मेहता के हाथ में आ जाता है। भूमि एवं राजस्व विभाग जो है वो ललित यादव के हाथ में आ जाता है। अब इस पर बिहार में खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार ने आखिरकार अब दिखा ही दिया कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कंट्रोल करना है। दरअसल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और इतना ही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता हैं नितिन नवीन, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी और लालू से नाराज चल रहे थे और यही वजह है कि राजद कोटे के मंत्रियों के बीच ये फेरबदल किया गया है। इतना ही नहीं, प्रतिक्रिया राजद कोटे से भी निकलकर सामने आती है। राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनका कहना है कि कोई भी विभाग बड़ा या छोटा नहीं होता है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये उनका फैसला, उनके फैसले लेने का हक है, उनका अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाए। और काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, विभाग कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जो भी विभाग जिसे भी मिले वो बस काम अच्छे से करे ताकि बिहार की जनता की भलाई हो सके, बिहार में विकास आ सके। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक और मौका मिल गया है बिहार में राजनीति करने का। बीजेपी का कहना है कि अब तो बिहार में टूट होने ही वाली है, बिहार में सरकार पलटेगी क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। क्या कुछ एक तरफ जहां विजय सिन्हा का कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, नितिन नवीन का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं और साथ ही साथ मृत्युंजय तिवारी का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। वाह, अवसरवादिता की राजनीति करने वाले महान नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विभाग बदलने से क्या वो बदनाम भ्रष्टाचारी जंगल राज के पुरोधा का चेहरा और भावना बदल गया? अरे सत्ता के लिए इतनी समझौता क्यों? आप इन मंत्रियों को एक अफसर के सामने विधायिका को अपमानित आपने कर दिया। विधायिका डिमोरलाइज है। आपके रीजन में है हिम्मत जिसके बल पर सत्ता में आप बैठे हैं। 5 विभाग लेकर के उप मुख्यमंत्री विभाग के अंदर अराजकता है, पूरी वसूली है, तहसीलदारी है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है। ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के जिले के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार आप ही के जिम्मे गृह विभाग। क्यों नहीं बदलते हैं गृह विभाग? क्यों नहीं देते हैं 5-5 विभाग को? क्यों नहीं बदलते हैं? ये भरमाइए मत। आप नहीं, जंगल राज को जनता राज का करके गुंडा राज में तब्दील करने का अवसर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई मत लुटाइए। अवसरवादिता की राजनीति का चरमोत्कर्ष हो गया है। एक तरफ जहां देश राम राज की ओर बढ़ रहा है, सुशासन और ईमानदारी का पग पथ पर बढ़ चुका है, वहां बिहार के अंदर क्यों अराजकता का, हत्या, क्यों अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहे हैं? बिहार को बकस दीजिए। बड़े भाई, छोटे भाई, बिहार की जनता मुक्ति चाहता है आप दोनों से। नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी यादव को थोड़ा आईना दिखाने का काम किया है। अब बार्गेनर मास्टर हैं नीतीश कुमार और आप समझ सकते हैं कि लगातार बार्गेन करके ही उस कुर्सी पर रहे हैं। तो आज बार्गेन की एक और पैदान पर हुआ। जो पूरा खेल चल रहा था उस खेल में उन्होंने एक और स्ट्रोक खेला कि भाई जो मनाया मंत्रियों को हटा दिया। तो लालू और तेजस्वी सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुर्बानी दे रहे हैं और इसका नतीजा और चंद्रशेखर पे जो कार्रवाई हुई है ये तो तेजस्वी यादव ने ही करवाया था। इतना दिन तक बुलवाया कौन था? तेजस्वी यादव ने बुलवाया था। आलोक मेहता पे मुख्यमंत्री गर्म थे राजस्व विभाग को लेकर, तो उस पर कार्रवाई कर दिए। और ललित यादव जो बहुत महान आत्मा है उनको खूब सारे डिपार्टमेंट का दिया गया। तो मेरा मानना है कि चंद्रशेखर पे कार्रवाई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने चेहरे को साफ करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से लगातार उन्होंने राम जी का अपमान किया और सनातन परंपरा का अपमान किया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इतने दिनों तक पहले तो गाली सुनवाया सनातन के लोगों को, हिंदू संस्कृति के लोगों का, उसके बाद अपना चेहरा साफ करने के लिए उन्होंने खेल खेला है। लेकिन जनता जानती है कि ये पूरी तरह से नीतीश और तेजस्वी के सब पर ये खेल हुआ है और अब किसी को हटाने से वो
कलंक धुलने वाला नहीं है नीतीश जी। आपने जो किया है उसके वो भुगतेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार और किसे कौन सा विभाग की जिम्मेवारी मिलेगा, ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री को होता है। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बदलाव किए विभागों में कुछ माननीय मंत्रियों के, तो इसमें हर्ज क्या है? ये तो विशेषाधिकार उनका है। और बिहार में किस तरह से बेहतर काम हो, बिहार की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, इस ओर नीतीश तेजस्वी सरकार का फोकस है। कई ऐतिहासिक कार्य किए गए, नियुक्ति पत्र बांटने में विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जो संकल्प था वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, इस ओर सरकार के कदम बढ़े हैं, तेजी से काम हो रहा है। हर विभाग में कोई विभाग छोटा और बड़ा नहीं होता है। हर विभाग में किस तरह से काम हो बेहतर, इसको लेकर के सरकार का जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, उस पर काम हो रहा है। सब लोगों को जो जिम्मेवारी है वो दी गई है। सब लोग अपने अपने विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, तभी सरकार विश्व कीर्तिमान बना रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में जो काम हो रहा है वो दिख रहा है जनता को भी। तो बेवजह का विवाद इसे कुछ मीडिया हाउस के द्वारा किया जाता है। और हमारे विरोधी बीजेपी तो इसी ठंड में लगता है कि ज़्यादा परेशान है, उनको ठंड ज़्यादा लग रही है। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश तेजस्वी की सरकार मजबूती से काम कर रही है। और जो रिश्ता है उस रिश्ते की मिठास दही चूड़ा भोज के दिन दिखा है। ये रिश्ता अटूट है। ये हाथ और गले नहीं, दिल मिला हुआ है। और बीजेपी के सफाया के लिए तैयार है सब लोग।